Hello students, our running topic is molecular orbital theory, that is MOT, and now we'll take the next example, that is N2 molecule. N2 molecule means there are two atoms of nitrogen combined with each other give the formation of a molecular orbital of N2. Atomic orbital of two nitrogen combine and form molecular orbital of N2. So what is the electronic configuration of nitrogen? The atomic number is 7. So electronic configuration of nitrogen will be 1s2, 2s2 and 2p3. Okay, 3 plus 2 plus 2, total 7 electrons. और सेकंड नाइट्रोजन का भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2, 2s2, 2p3. Okay, two nitrogen atoms are present here in N2 molecule, so the configuration is 1s2, 2s2, 2p3. It means in the 1s of nitrogen 2 electrons are present, in 2s 2 electrons are present, in 2p 3 electrons are present. That is 1s and 2s are full filled, but 2p is half filled. So we fill 2 electron in 1s of one nitrogen, then in the second nitrogen also 2 electron. In 2s 2 and 2 electron, तो 2s में हमने फिल किया 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन. And 2p is half filled. You can see in nitrogen 2p3 configuration is there, so we will write 1 1 and 1. So it is p3 configuration of one nitrogen, and this is p3 configuration of other nitrogen. Now 1s combined with each other give the formation of orbitals MOs sigma 1s and sigma star 1s. 2s and 2s combined with each other give the formation of MOs sigma 2s and sigma star 2s. Now 2p orbital and here also 2p orbital combined with each other, then formation of two different types of orbital takes place. मतलब यहाँ पे p की जब स्प्लिटिंग होगी, p जब कंबाइन होंगे तो ये दोनों अलग अलग टाइप में स्प्लिट हो जाते हैं. दो ऑर्बिटल इनके अलग हो जाते हैं और एक ऑर्बिटल अलग हो जाता है. ऐसे ही जो एंटी बॉन्डिंग के ABMO बनते हैं उनमें भी दो ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं और एक ऑर्बिटल अलग हो जाता है. ऐसा क्यों होता है पहले हम समझते हैं कि p और p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके अंदर दो ऑर्बिटल अलग हो गए और एक ऑर्बिटल अलग हो गया. इसका रीजन क्या है? ओके, so there are 3 orbitals in p subshell. One is px, second py, and third is pz. Px means p orbital are of dumbbell shape. Px means it is on x-axis. Py means it is on y-axis. It is px, ये py रहेगा. And pz means it is on z-axis. This is the pz orbital. तो जो 3 p ऑर्बिटल हैं उन तीनों में एक होता है px, x एक्सिस पे डम्बल शेप का ऑर्बिटल, y एक्सिस पे डम्बल शेप ऑर्बिटल और z एक्सिस पे डम्बल शेप ऑर्बिटल. अब क्या होगा इनमें दो ऑर्बिटल यहाँ अलग हो गए, एक ऑर्बिटल अलग हो गया. इसका हमें रीजन पता करना है, तो आइए ध्यान से देखते हैं ऐसा क्या होता है. सबसे पहले यदि pz ऑर्बिटल अपनी एक्सिस पे ओवरलैपिंग करे, दिस इज द pz ऑर्बिटल. If it overlap with another pz orbital, then what happen? Then single binding site is there. Single binding site occurs, and we know that single binding site is known as sigma bond. Okay, सिंगल बाइंडिंग साइट इज नॉन एज सिग्मा बॉन्ड. जब कहीं भी ऑर्बिटल एक जगह से बॉन्ड बनाते हैं, एक जगह से ओवरलैप होते हैं, उसी का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड. एंड द वेरी फर्स्ट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट ए एंड बी और एक्स एंड वाई is known as sigma bond after
ऑल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज पाई बॉन्ड। तो ए और बी के बीच में बनने वाला सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा है, उसके बाद में सारे बॉन्ड पाई होते हैं। तो याद रखना है, सबसे पहला बॉन्ड बना पीजेड में आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग एक ही जगह से, तो वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। नाउ द टर्न ऑफ px ऑर्बिटल में क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। दिस इज वन px ऑर्बिटल present on x axis and this one is the next px ऑर्बिटल। जब px ऑर्बिटल दूसरे px ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होगा तो देखिए यहाँ से कितनी जगह से अटैच होगा, ये 2 जगह से अटैच होगा। इसको यदि साथ में ओवरलैपिंग करवा दी जाए तो ये 2 जगह से अटैच होगा। यू कैन सी हियर दिस इज अनदर px ऑर्बिटल। तो टू बाइंडिंग साइट इज नॉन एज पाई। टू बाइंडिंग साइट को हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो px ऑर्बिटल किसका फॉर्मेशन कर रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। pz किसका कर रहा है, pz सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो py किसका करेगा, py का मतलब p ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस ऐसे थोड़ा सा तिरछा होता है, तो py ऑर्बिटल, और इसके साथ में दूसरा ऑर्बिटल अप्रोच करेगा तो वो भी ऐसा ही रहेगा, py ऑर्बिटल। एंड यू कैन सी क्लियरली हियर two binding sites are present and two binding sites are known as one pi bond. Okay, so in the MO diagram of N2 molecule, if p orbital of one nitrogen atom overlap with the p orbital of another nitrogen atom, then what happen? Then the 3 orbitals are splitted in 2 plus 1. तो ये 2 plus 1 में क्यों स्प्लिट हो गए, अभी हमने देखा कि जो px और py ऑर्बिटल हैं वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। सिर्फ एक ऑर्बिटल कैसा बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, और वो कौन सा ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल। तो जो अकेला है उसका नाम लिख देंगे हम pz। सो 2p सिग्मा 2pz, द नेम ऑफ द ऑर्बिटल इज सिग्मा 2pz। ये हो गया सिग्मा 2pz। और जो 2 ऑर्बिटल बचे हुए हैं उनको हम बोलेंगे पाई, और वो कौन कौन से हैं, 2px एंड पाई 2py, पाई 2px एंड पाई 2py। अब पाई से बनने वाले जो ABMO उनका नाम रहेगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और ABMO ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल इज नॉन एज सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो ये है इन ऑर्बिटल्स के नेम। सबसे पहला था सिग्मा 1s, जो 1s और 1s की ओवरलैपिंग से बनता है। Then ABMO of sigma is known as sigma star 1s, then sigma 2s and sigma star 2s, pi 2px, pi 2py and sigma 2pz। याद रखना है जो अकेला ऑर्बिटल होता है pz वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो अकेले ऑर्बिटल का नाम रहेगा सिग्मा 2pz। और जो 2 ऑर्बिटल है px और py वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वाई, बिकॉज द बाइंडिंग साइड्स आर 2 एंड इफ 2 बाइंडिंग साइड्स आर प्रेजेंट इन द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देन इट इज नॉन एज पाई बॉन्ड। ओके, तो पाई 2px, पाई 2pi, सिग्मा 2pz, एंड दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दीज आर द ABMO ऑर्बिटल्स पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। Now we'll fill the electrons in the MOs. Okay, so look at it here. 2 electrons are present in 1s and 2 electrons are present in the 1s open of the nitrogen. Then 2 plus 2, how many electrons? Total electrons are 4. Okay, तो हम यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे इसको, 1 2 3 and 4. Okay, now what happen in 2s? Here 2 electrons of one nitrogen atom and 2 electrons in the 2s of second nitrogen atom, then 2 plus 2 becomes 4. Okay, so we'll start filling the MOs from here, 1 2 3 and 4. Okay, now the turn of 2p orbital, here 3 electrons are present in the 2p of one nitrogen atom, whereas 3 electrons are present in the 2p of another nitrogen atom. 3 plus 3 कितने हो गए हैं, 6। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2। तो अब थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया जाए, दोनों की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन हम करवाएंगे पेयरिंग, चौथा इलेक्ट्रॉन भी फेयर करवा देंगे। तो 1 2 3 and 4 5
and 6. This is the very important. Filling of electrons in MO is very important. Okay, first driving of the N2 molecule, that is MO diagram, and second filling the electrons in MOs. तो इलेक्ट्रॉन का भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. 3 + 3 हो गए हैं 6. एक बार फिर से देख लेना है कैसे भरेंगे. सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 and 1. पहले इसको पेयर नहीं करवा देना क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, इक्वल है. सो 1 इलेक्ट्रॉन, देन वी फिल सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एमओ डायग्राम ऑफ ए N2 मोलेक्यूल. ये रहेगा N2 मोलेक्यूल का एमओ डायग्राम. आइए देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मोलेक्यूल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का नहीं, N2 मोलेक्यूल का. तो N2 मोलेक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एमओ डायग्राम की हेल्प से लिखेंगे. सो इन सिग्मा 1s 2 electrons are present. So we'll write sigma 1s, how many electrons? 2 electrons. Very good. Sigma star 1s, then we'll write sigma star 1s 2 electron. Then sigma 2s, how many electrons? Good, 2 electrons. And sigma star 2s also 2 electrons. So we'll write sigma star 2s 2 electron, sigma 2s 2 electron, and sigma star also 2s 2 electron. Then pi 2px 2 electron and pi 2py 2 electron. Then we write pi 2px 2 electron and pi 2py 2 electron. Okay, यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे. कॉमा का मतलब होता है एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और पाई 2px और पाई 2py के केस में हम देख सकते हैं दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू या ऑलमोस्ट इक्वल टू का सिंबल लगा देना है. नेक्स्ट सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन. सो विल राइट सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मोलेक्यूल. सिंपल. हमें क्या करना है, सिर्फ एमओज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. बहुत ही सिंपल है. जितने इलेक्ट्रॉन एमओ में प्रेजेंट है उसका नाम लिखते हुए उसके इलेक्ट्रॉन उसके ब्रैकेट के ऊपर लिख देने. लाइक सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए N2 molecule. Now the second point is bond order. You know what is meant by bond order? Bond order क्या होता है? Yes, the bond present between two atoms. The number of bond present between two atoms is known as bond order. So how will you calculate the bond order? Bond order is calculated by subtracting number of anti-bonding electron from number of bonding electron divided by 2. Nb minus Na divided by 2. What is the meaning of Nb? Nb means number of bonding electron, BMO electrons, and Na means number of anti-bonding electrons. Okay, now we'll count the Nb's of N2 molecule. हमें इस एमओ डायग्राम में से सिर्फ और सिर्फ बीएमओ के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं. तो बीएमओ का मतलब जिन पे स्टार नहीं लगा होता है या फिर जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से डाउन होती है, तो उनको हम बोलेंगे बीएमओस. नाउ काउंट द इलेक्ट्रॉन्स. 2 N2, 2 + 2 4, and here 6 electrons are of BMO. Okay, so 6 + 2 + 2, how many electron? Total electron are 10. Okay, now we'll count the ABMO electrons of N2 molecule. ABMO means जिनमें स्टार लगा हुआ है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे. तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन. Here 2 electron and here also 2 electron.
total ABMO electrons are 2 plus 2, 4. Simple. So we'll put here 4. Okay. And divide by 2. Now what happen? 10 minus 4 equal to 6 divided by 2, that is 3. Wow. The bond order of a N2 molecule will be 3. Okay. Bond molecule of N2 molecule will be 3. It means, it suggests that there is triple bond is present between N and N. क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होती है उसी का नाम है बॉन्ड ऑर्डर. वी हैव कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए N2 molecule and it is 3. It means triple bond is present between N and N of N2 molecule. सिंपल. इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ट्रिपल. और ये कॉसेल-लेविस अप्रोच से भी हमने देखा था कि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है. और अभी हमने इसको कैलकुलेट किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी on the basis of molecular orbital theory. Mainly two types of properties are there: diamagnetic properties and paramagnetic properties. On the basis of this what? DPPU. Diamagnetic substances are the substance which are paired electron, combination of paired electron, and paramagnetic substances are the substance in which अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. डायामैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसको बस इस तरह से याद रख लेना है. तो हम देखते हैं कि N2 का मोलिक्यूल डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक. नाउ विल ऑब्जर्व द एमोस ऑफ N2. आपको यहाँ एओज में नहीं देखना है. राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं वो है एओज. एओज मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो विल ऑब्जर्व द एमोस, क्योंकि एओ ने एओ के साथ में कॉम्बिनेशन करके एमोज का फॉर्मेशन कर लिया. तो यहाँ पे एओ है ही नहीं, तो सिर्फ हम किसको ऑब्जर्व करेंगे? एमोज को. सो इज देयर एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? चेक इट. क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है? यू कैन सी पेयर्ड, पेयर्ड, हियर ऑल्सो पेयर्ड, 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 पेयर्ड. कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं दिखाई दे रहा है. दिख रहा है किसी को? नो. सारे इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में है? पेयर्ड कंडीशन में. एंड वी नो दैट क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, देन व्हाट हैपन? देन सब्सटेंस इज नोन एज डायामैग्नेटिक इन नेचर. ओके. सो we will write it is diamagnetic substance. If paired electrons are present, then it is known as diamagnetic substance. Diamagnetic means weakly repelled by magnetic field. Okay. पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, क्योंकि इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. और पेयर में मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज वाली वैल्यू को कैंसिल कर देगा. सो इन डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे? वीकली रिपेल हो जाएंगे. तो अभी हमने देखा N2 का एमओ डायग्राम.